काफ़ी अच्छी फैकल्टी है यहाँ की, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है एंड हमें कोई भी डाउट होता है तो वो इजीली सॉल्व कर देते हैं, जिससे हमें बहुत हेल्प होती है। मैं बहुत एंड मुझे 11th पूरा कंप्लीट हो गया है मेरा, 12th में मैं अभी आ गई हूँ और आईआईटी की तैयारी कर रही हूँ। मेरे हिसाब से ग्रंथालय अच्छा है। यहाँ पे टीचर्स हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, हमारे डाउट्स को भी क्लियर करेंगे और सब कुछ अच्छे से। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। कैसा लगता है आपको यहाँ? टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कौन सा फेवरेट टीचर है आपका यहाँ पे? फिजिक्स वाले सर। फिजिक्स वाले। हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर आगे बनने के लिए। और दूसरी टेंशन भी होती है बाहर अकेले रहना और फिर उधर कंफर्टेबल भी हो पाओ, तो यहाँ अच्छा है सागर में। कौन सी क्लास है आपकी? 11th। ठीक ठाक है? हाँ अच्छा है। आई मीन रिव्यूज मांगे तो सागर के हिसाब से बहुत अच्छा है। सागर के साथ ठीक है। हाँ, सब बढ़िया है, सब अच्छे से क्लियर डाउट करते हैं, सब अच्छा है। आपका क्या नाम है? कनिष्का गुप्ता। यहीं हाँ, यहीं के हैं, सागर के हैं। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, सारे टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत अच्छे से भी बात करते हैं। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर में एक इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं और कहा जाता है कि घर पर रहकर पढ़ाई करना है तो ये बहुत कठिन काम है। लोग ये सोचते हैं कि बाहर जाकर पढ़ाई की जाए, लेकिन मैं समझता हूँ और तमाम ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं कि जहाँ माँ बाप के साथ में पढ़ाई की जाए, उस शहर में अगर बेहतर कोचिंग हो तो निश्चित तौर पर सक्सेस आपके साथ होगी। आज हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पहुंचे हैं और तमाम बच्चों से बात होगी, यहाँ के टीचर से बात होगी। ये ग्रंथालय एजुकेशन है और आप देख सकते हैं कि आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी होती है और बच्चों को अच्छी तालीम मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, और इसके लिए इस इंस्टीट्यूट ने बेहतर टीचर रखे हैं। और इनके पीछे एक बोर्ड है जिसमें जो प्रीवियस ईयर्स का रिजल्ट था उसमें यहीं के अच्छे बच्चे निकले हैं। तो हम उन बच्चों से सीधे मुखातिब होंगे, लेकिन ये समझने की जरूर कोशिश करेंगे। एक बार बार ये निवेदन है पेरेंट्स से कि बच्चे वही सक्सेस होते हैं जब माँ बाप का साया उनके साथ हर पल हो। इसलिए कोशिश करें कि शहर में अगर अच्छा इंस्टीट्यूट हो तो उसको परखें, जांचें और फिर अपने बच्चे का दाखिला कराएं। हम ये सलाह देते हैं कि ग्रंथालय एजुकेशन उनमें एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि पहले इसको परख लें और फिर इसमें ज़रूर दाखिला दें। तो हम क्लासरूम में चलते सीधे बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि वक्त यहाँ पहुँचे हैं और ये कोशिश करेंगे बच्चों से बात करने के लिए कि बच्चे आपको सारी चीज़ें बताएं। तो मध्य प्रदेश के सागर में ग्रंथालय एजुकेशन है और कुछ बच्चे हैं 11th क्लास के, 12th क्लास के बच्चे हैं, इनसे इनका नाम जानेंगे, कैसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होती है जानेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? निधि। निधि, कौन सी क्लास की स्टूडेंट है आप? 11th क्लास। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और आप रेगुलर स्कूल भी जा रही हैं? हाँ, यस सर। लगता है बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ मिल रहा है। हाँ। कुछ बच्चे बाहर जाते हैं, जैसे और इंस्टीट्यूट है, आपको लगता है कि वो इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट इसमें कोई अंतर नहीं? नहीं, सब अभी एक। हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? श्रद्धा। कौन सी क्लास है आपकी? 11th। 11। कैसा लगता है आपको यहाँ? टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कौन सा फेवरेट टीचर है आपका यहाँ पे? फिजिक्स वाले सर। फिजिक्स वाले। क्या क्या मतलब कहाँ रहती हैं आप? बटालियन में। बटालियन में रहती हैं। ये नज़दीक भी पड़ता है आपके? हाँ। आपका क्या नाम है? पूनम। पूनम। तो
हम ये बता रहे थे कि कुछ बच्चे जो बाहर चले जाते हैं लेकिन माँ बाप के साथ अगर पढ़ाई करें तो माँ बाप का भी आशीर्वाद मिलता है, गुरुजी पढ़ाई रहे। हाँ ये इस हिसाब से शहर का अच्छा हाँ institute- अच्छा है। कौन सी क्लास में आप? मैं 12th क्लास में हूँ। 12th क्लास में। ड्रॉप नहीं लिया आपने? नहीं, मैं डेली स्कूल जाती हूँ। डेली स्कूल जाते और यहाँ भी आते हैं? हाँ वही सिलेबस लगभग सिलेबस भी सेम होता है? हाँ। किसकी तैयारी कर रही है? मैं अभी एकेडमिक का कर रही हूँ। हाँ, ठीक। और भी बच्चों से क्या नाम है बेटा आपका? सीमोन। हाँ। कैसा लगता है मतलब? अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ने से। हाँ, कौन सा टीचर जो है आपका फेवरेट है? नीतीश सर, केमिस्ट्री वाले। केमिस्ट्री वाले। क्या तैयारी करोगे आप? हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर आगे बनने के लिए। क्या नाम है आपका? विनायक। विनायक। तो विनायक जी बताएं कि हम अभी बता रहे थे कि अच्छा इंस्टीट्यूट लोकल शहर में हो और माँ बाप का साथ हो तो निश्चित तौर पर सक्सेस मिलता है। यस। क्या मानते हैं इस चीज़ को? मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा ये इंस्टीट्यूट, क्योंकि मेरे यहाँ बाहर जाना पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा था यहाँ सागर से बाहर, और घर भी चली जाती है, मतलब घर से अच्छी पढ़ाई हो जाती है बाहर, और दूसरी टेंशन भी होती है बाहर अकेले रहना, और फिर उधर कंफर्टेबल भी हो पाओ, तो यहाँ अच्छा है सागर में। कौन सी क्लास है आपकी? 11th। आपका कौन सा क्लास? 11th। 11th। आपका? 11th। क्या नाम है आपका? वंशवर्धन। तो कैसा यहाँ माहौल रहता है? यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है और अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। तो और भी बच्चों से हम बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? खुशी चौदा। हाँ, ये हम अभी आपके टीचर से बात कर रहे थे कि लोकल में अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हो हाँ तो पेरेंट्स भी यहीं रहेंगे, इंस्टीट्यूट भी बढ़िया है, तो शहर में अच्छा इंस्टीट्यूट लगा आपको? हाँ, ग्रंथ है, बेस्ट है, मतलब मेरे हिसाब से। मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आई थी, मैं 11th में मैंने ज्वाइन किया था, एंड मुझे 11th पूरा कंप्लीट हो गया है मेरा। 12th में मैं अभी आ गई हूँ और IIT की तैयारी कर रही हूँ। मेरे हिसाब से ग्रंथ है, अच्छा है। यहाँ पे टीचर्स हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, हमारे डाउट्स को भी क्लियर करेंगे और सब कुछ अच्छे से। आप कौन सी क्लास में? मैं 12th क्लास में हूँ अभी। तो मतलब टीचर्स बढ़िया हैं? जी, फैकल्टी अच्छी है? फैकल्टीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है और एक्सपीरियंस्ड भी हैं यहाँ के टीचर्स। कहाँ से बाहर से आए हैं? हाँ, टीचर्स बाहर से भी हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। फैकल्टीज़ वैसे पढ़ाने में बहुत अच्छी है और वो एक्सपीरियंस्ड भी हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी कोचिंग है, लाइक यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। टीचर्स बाहर से आए हैं, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, मोटिवेशन भी बहुत अच्छा देते हैं, और लाइक इफ़ हमें कभी किसी चीज़ में हेल्प चाहिए होती है तो कभी मना नहीं करते हैं वो। काफ़ी अच्छी फैकल्टी है यहाँ की, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, एंड हमें कोई भी डाउट होता है तो वो इजीली सॉल्व कर देते हैं, जिससे हमें बहुत हेल्प होती है। मैं बोर्ड्स भी दे रही हूँ साथ में, तो उसके लिए बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी अच्छे से हो रही है काफ़ी, और नेट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। आपका क्या नाम है? किरण कुर्मी। कैसा लगा आपको ग्रंथालय? बहुत अच्छा लगा। मैं पिछली साल आई थी, मैं यहाँ ड्रॉपर हूँ। मैं सोचे यहाँ अच्छा, मतलब मैं कोई बच्चे बोलते हैं कि बाहर जाके ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती, मैं सोचती हूँ हम अपने माँ बाप के साथ रहते यहाँ ज़्यादा अच्छी से पढ़ाई होगी। क्या नाम है बेटा आपका? आराध्य। कैसा लगा ये? ठीक ठाक है? हाँ अच्छा है। आई मीन रिव्यूज़ मांगे तो सागर के हिसाब से बहुत अच्छा है। सागर के साथ श्योर। अच्छा बढ़िया इंस्टीट्यूट। हाँ जी, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, मेरे हिसाब से सागर में सबसे बढ़िया है। लगा अच्छा इंस्टीट्यूट? हाँ, सागर के हिसाब से टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है। तो कुछ बच्चों से हम बात कर रहे थे, और भी बच्चों से बात करेंगे, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जिस अंदाज में हम आपको एक चीज़ बता रहे थे कि माँ बाप पास में हो, एक बेहतर इंस्टीट्यूट हो और आप उस शहर में पढ़ रहे हो, तो घर का जो माहौल रहता है उसमें पढ़ाई का अपना ही एक अद्भुत मज़ा है, क्योंकि जो केयर अपने माँ बाप आपकी कर सकते हैं वो बाहर केयर नहीं हो सकती। कितने ही अच्छा हॉस्टल हो, कितने ही अच्छे टीचर्स हो, लेकिन जो माहौल अपने शहर का है, ऐसे में लोकल का जो इंस्टीट्यूट है, और यहाँ से बाहर से बच्चे भी पढ़ने आते हैं, झांसी के भी बच्चे आ रहे हैं, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, छतरपुर से भी बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने, टीकमगढ़ से भी बच्चे आ रहे हैं। क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ाया बहुत अच्छा जाता है, डाउट भी क्लियर होते हैं, मतलब कहीं भी
पूछ सकते हैं सबसे। आपका क्या नाम? दीपाली पटेल, कौन सी क्लास है आप? 11th। 11। तो इसी साल आपने ज्वाइन किया? हाँ ठीक ठाक इंस्टीट्यूट हाँ, है? अच्छा है। क्यों बेटा, ठीक है? हाँ, सब बढ़िया है, सब अच्छे से क्लियर डाउट करते हैं, सब अच्छा है। आपका क्या नाम बेटा? कनिष्का गुप्ता। यहीं की आप? हाँ, यहीं के हैं, सागर के हैं। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, सारे टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत अच्छे से भी बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अनुराग। तो मैं ये बता रहा था कि फैकल्टी कैसी, अच्छे टीचर्स हैं, बढ़िया? फैकल्टी बहुत अच्छी है सर, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी से और उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। जितने भी वो डाउट हैं वो क्लियर कर देते हैं और ऐसा कोई बुरा माहौल नहीं है, अच्छे से पढ़ाते हैं। जिससे कैसे कैसे देखते हैं इस इंस्टीट्यूट को आप? बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, खास करके टीचर काफ़ी एक्सेसिबल है, मतलब ऊपर ही रहते हैं तो काफ़ी जल्दी आप डाउट पूछ सकते हो, पूरे टाइम खुला रहता है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। तो और काफ़ी रीजनेबल फ़ीस है, कोई हाई एंड पे फीस भी नहीं है, तो काफ़ी बेटर इंस्टीट्यूट है। एज पर सागर तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। कैसा लगा आपको इंस्टीट्यूट? जी मैं यहाँ पे पिछले 2 साल से पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे डेली बेसिस पे टेस्ट होते रहते हैं, जिससे हम लोग को एक्सेसिबिलिटी अच्छी होती है पढ़ाई के लिए। तो ग्रंथाय एजुकेशन में थे हम और यहाँ लगभग 6 बैचेस हैं और ये शायद लास्ट बट वन इससे बाद एक बैच और होगा। आप देख सकते हैं माहौल भी बढ़िया है। रजाखेड़ी में है ये, मकरोनिया में, तो शहर में से कहीं बीचों बीच है, शहर भी, इस साइड भी है, इस साइड भी है, सारी तरफ से बच्चे आते हैं। एक बार जरूर बच्चों को हम बताएंगे, बच्चों के साथ में, कि कोई भी चीज़ जो है छोटी या बड़ी नहीं होती। लोग कहते हैं आईएएस सबसे बड़ा होता है, लेकिन मैं कहता हूँ नौकरी भी ना लगे, लेकिन आप बहुत बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो आपकी समाज में वो ही इज्जत होगी जो आईएएस की होगी। लेकिन आप अपनी पढ़ाई से बेईमानी ना करें। जितना आप यहाँ पढ़ते हैं, जितना आप घर में पढ़ते हैं, ईमानदारी से ये देखें कि हमारा सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है। हम झूठ से सदैव परहेज करें, झूठ ना बोले, ना टीचर से बोले, ना अपने परिजनों से बोले, तो निश्चित तौर पर आप सक्सेस होंगे। क्योंकि जितना आप पढ़ोगे, जितना आप में क्षमता है उतना ही पढ़ें, उससे ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। फिलहाल एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में हम आए और ग्रंथाय एजुकेशन, उम्मीद है कि सारे बच्चे सफल हों। जो जितनी मेहनत करेगा उसका फल जरूर मिलेगा। इसके बाद हम टीचर से बात करेंगे, लेकिन लोकल शहर में, सागर शहर में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट आया है जो लगभग 1.25 साल से यहाँ पे है। यहाँ कई बैचेस हैं, लगभग 150 बच्चे यहाँ जो है पढ़ रहे हैं। 11th, 12th और जो टॉप की है वो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर हम उनको IIT, नीट और JEE की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो हम लगातार ग्रंथाय एजुकेशन में और हम टीचर्स के बीच में हैं ग्रंथाय एजुकेशन के। उनसे सिर्फ एक ही सवाल है, सवाल बहुत ज़्यादा नहीं है। जब बच्चा 10th में आता है तो पेरेंट्स को चिंता खाई जाती है कि हम बच्चे को कहाँ बाहर भेजें। तो कभी कभी उस शहर में कुछ कोहिनूर की हीरे भी रहते हैं जिनको आप परख सकते हैं। उन्हीं टाइप का एक इंस्टीट्यूट है ग्रंथाय एजुकेशन। और ये चीज़ आप बच्चों पर छोड़ें कि बच्चे उस इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो 1 मिनट में वो परख लेते हैं कि टीचर किस स्टाइल में पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे अब बहुत इंटेलिजेंट हो गए। तो मैं सिर्फ एक ही सवाल आपसे कहूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कि 10th क्लास के बाद नीट, JEE, IIT में जाना है बच्चों को, ये चिंता ज़्यादा रहती है पेरेंट्स, कहाँ पहुँचाएं जी बच्चों को, ये रहता है। तो हमने ये आपसे ही सवाल किया कि इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत इंटेलिजेंट हो गए, वो खुद परख लेते हैं। नहीं, इंस्टीट्यूट में जाने से इसलिए कुछ डेमो क्लासेस रखे जाते हैं इंस्टीट्यूट में, ताकि बच्चा वहाँ पे परख सके। जैसे हम लोग 3 दिन का डेमो देते हैं, उसमें यही बच्चों को परखना होता है कि भाई आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। और इस डेमो में केवल क्लास का इन्वायरमेंट नहीं पता चलता है, क्लास में जो कंटेंट मिल रहा है वो समझ में आता है। बच्चों को ये समझ में आता है कि किस लेवल से स्टार्ट किया जा रहा है। जैसे हम क्लास के अंदर ये भी परखते हैं कि भाई बच्चे का बेसिक कमज़ोर है तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा ड्रॉपर बैच अलग होता है, एक फाउंडेशन बैच होता है,
तो जो फाउंडेशन बैच होते हैं उसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये लेके चलते हैं कि बच्चों को जीरो आता है, तो वहाँ से उनका बेस बनाते हुए चलते हैं। अब जो ड्रॉपर बैच है, वो जो बच्चे पहले से ड्रॉप ले चुके होते हैं, उनको इस लेवल पे पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे दोनों तरह के बच्चा अपना जज कर सकता है कि भाई उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसीलिए डेमो क्लासेस रखी जाती हैं। स्टूडेंट समझ जाता है कि किस लेवल का टीचर है, किस लेवल का इंस्टीट्यूट है। जैसे डेमो होता है तो डेमो में क्या है, बच्चा यही देखता है कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो उनका मतलब तरीका क्या है पढ़ाने का। अगर बच्चों को वो तरीका समझ में आता है तो बच्चा क्या होता है, खुश हो जाता है उससे, और वो फिर वो यहाँ ये इसी टीचर से पढ़ने लग जाता है, वो चीज़ होती है। तो आप सागर में किस तरह के बच्चे देख रहे हैं, कितना उनमें? सागर में सर बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं यहाँ पर, जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो उनमें क्या अलग ही तरह का जोश है। वो क्या नाम थे, वो सब चीज़ें पहले से ही पढ़ के आते हैं। जैसे हमने बोला कि कल ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर का वो पहले से ही पढ़ के आ जाते हैं बच्चे। तो ये क्या है कि एक पॉजिटिविटी है बच्चों की पढ़ाई को लेकर। बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र, और भी टीचर से बात करेंगे। यहाँ पहले आज से 10-15 साल पहले इतनी संभावनाएं नहीं थी, लेकिन अब तरक्की पसंद ये इलाका है, चाहे वो छतरपुर हो, टीकमगढ़ हो और सागर हो। तो बारी बारी हम पता करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? सुमंत पांडे नाम है। किस तरह से, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ। राजस्थान। तो कैसा, चूंकि ये प्योर बुंदेलखंडी इलाका है, हाँ, तो क्या कैपेसिटी देखते हैं बच्चों में यहाँ की आप? सर इससे पहले मैं कोटा राजस्थान करियर पॉइंट में था, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट था और यहाँ का एनवायरनमेंट अगर कंपेयर करें तो डेफिनेटली अंतर तो है, लेकिन बच्चों की जो लेवल है ग्रैब करने की चीज़ों की, वो उतना भी बुरा नहीं है। काफ़ी हद तक बच्चे जो अंडरस्टैंड करते हैं टीचर्स को, और क्लास में जो उनकी पॉजिटिविटी है काफ़ी सही लेवल पे है। और बाकी तो जो बच्चा है वो कहीं से पढ़े, चाहे कोटा से तैयारी करे या बुंदेलखंड से तैयारी करे, मेहनत तो उसे खुद करनी पड़ती है, और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट जो है उसे खुद से होना पड़ता है। तो ही वो किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईटी हो, नीट हो या कोई दूसरा सेक्टर हो कंपटीशन का, उसको तभी वो क्रैक कर सकता है। पहले दिन से कोई अपने आप को सफल नहीं कह सकता। ज़मीन पर जब पैर रखे जाते हैं, कुछ वक्त दिया जाता है। इस इंस्टीट्यूट को 1.25 साल हुए और इसने बताने की कोशिश की है कि इसने अपने पैर जमाना शुरू की है। टीकमगढ़ हो, झांसी हो, छतरपुर हो या बुंदेलखंड का बहुत बड़ा भाग हो, वहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं। एक टीचर और हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बच्चों को। केमिस्ट्री जी। तो क्या देखा बुंदेलखंड में कि किस तरह का जो है रासायनिक लोचा केमिस्ट्री? नहीं, देखिए बच्चे तो सभी जगह एक ही जैसे हैं। हाँ। अब बच्चा क्या है, कोरा कागज है, वो निर्भर करता है कि आपके पास वो कागज कितने टाइम के बाद आया है, क्या उसके ऊपर कुछ लिख दिया गया है। अब बच्चा अर्ली एज में अगर अपनी जर्नी शुरू कर देता है, जैसे 9वीं क्लास में कर देता है, 10वीं क्लास में कर देता है, तो फिर उसके ऊपर लिखना बहुत आसान हो जाता है। मतलब आप जैसे बच्चों को फिर सिखाएंगे उस तरीके की चीज़ें सीखता जाता है। अब वो भले यहाँ सीखे, भले पाकिस्तान में जाके सीखे, भले अमेरिका में जाके सीखे, वो उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि बच्चा आपके पास कब आया, किस समय पे आया। भाई अगर लेट आया, समय के बाद में आया, तो बहुत सारी बच्चा इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर चुका है। अब उस इन्फॉर्मेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन सही है, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है। अब अगर कोई बच्चा गलत चीज़ सीख चुका है मान लो, तो उसको फिर मिटा के उसके ऊपर नई चीज़ दूसरी तरीके से लिखना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम एक चीज आपसे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले बताएं कि कुछ नेताओं की अदा होती है कि जब तक वो हाथ नहीं हिलाएं, जब तक वो भाषण नहीं दे सकते। इसलिए शिक्षक की भी एक स्टाइल होती है पढ़ाने की, और वो स्टाइल हिंदुस्तान में उसके हुनर की पहचान बनती है। हम ये कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैकल्टी है ये बस स्टाइल से आगे बढ़ती है, चाहे वो ग्रंथालय एजुकेशन हो या फिर बाहर के इंस्टीट्यूट हो। जो बेहतर स्टाइल में पढ़ाता है वो शायद सक्सेस खुद है, और उसके इंस्टीट्यूट के बच्चे भी सक्सेस होते हैं। नहीं, ये तो बच्चा क्या करता है, बच्चे के सामने जो रोल मॉडल है ना माता पिता के बाद, वो दूसरा रोल मॉडल उसका टीचर ही होता है। तो टीचर को कॉपी करता है, टीचर को फॉलो करता ही है बच्चा। इसीलिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है टीचर की, कि आप क्लास में जो चीज़ डिलीवर कर रहे हो किस तरीके से कर रहे हो और क्या चीज़ डिलीवर कर रहे हो। देखो, एक बहुत फैक्ट सी बात है कि टीचर के लिए बच्चे को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। हम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे क्लास में आराम से टाइम पास करके आ सकते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलता। इसलिए एज ए टीचर ये जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि आप क्या डिलीवर करके आएँ। और मैं मेरी क्लास में कहता हूँ या हर बच्चे से मैं एक चीज़ बार बार बोलता हूँ कि बेटा टीचर ने आपको क्या दिया है ये चेक करने की जिम्मेदारी आपकी है।
जैसे केमिस्ट्री के तौर पे मैं बात करूं कि मैंने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा दिया बच्चे का, अब उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं भी पूछा गया हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सोल्व करके देखें कि क्या ये आईआईटी के लेवल का क्वेश्चन सोल्व हो रहा है क्या आपसे इस कॉन्सेप्ट का, नीट के लेवल का क्वेश्चन सोल्व हो रहा है क्या, या कोई अच्छी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं क्या। तो ये जिम्मेदारी बच्चे की बन जाती है और इसलिए नैतिक जिम्मेदारी टीचर की ओर बढ़ जाती है। हम तो आपसे और कहेंगे कि चूंकि इंस्टीट्यूट अच्छा हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर बच्चा क्या तैयार हो रहा है इस चीज़ के लिए कि कोटा बेहतर है, आदमी इंस्टीट्यूट बेहतर है या ये बेहतर है, तो वो मनोवैज्ञानिक जो अंदर रहता है उसका साइकोलॉजी रहती है उसको बताने की कोशिश करते हैं। उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, एक और एक दो ही पढ़ोगे आप, पाकिस्तान में पढ़ लो, अमेरिका में पढ़ लो, कोटा में पढ़ लो, सागर में पढ़ लो, कहीं पढ़ लो। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि जैसे कोई भी एक एग्जाम लेने की जो बॉडी है, जैसे आईआईटी का एग्जाम लेती है, नीट का एग्जाम लेती है, एनटीए एग्जाम लेता है, तो एनटीए का एक फिक्स फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर वो एग्जाम लेंगी। अब उस चीज को आप कहीं भी पढ़ेंगे तो वो एक ही चीज पढ़ेंगे आपको सिर्फ फोकस इस पे करना है। जैसे बच्चे को क्या फोकस करना है कि मेरे एग्जाम में इतने मार्क्स आने चाहिए। अब ये चीज मैटर करती ही नहीं है कि आपने पढ़ाई कहाँ की है। हाँ, ये चीज जरूर मैटर करती है कि आपके क्लास में जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, आपके बगल में जो बच्चा बैठा है वो कैसा है, आप जिस इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं या जिस वातावरण में आ रहे हैं वो किस तरीके के वातावरण से होकर आ रहे हैं, इन सराउंडिंग्स का जरूर आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं बता रहा था, ग्रंथालय एजुकेशन को 1.25 साल हुआ, सागर के उन परिजनों को क्या संदेश देंगे जो जिनका बच्चे का भविष्य देख रहे हैं, चाहे वो JEE हो, IIT हो या फिर नीट हो? सर देखिए, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज ये है कि जब भी किसी संस्थान में अपने बच्चों को भेजें तो एक बार पूरी तल्लीनता से ये ज़रूर चेक करें कि वो संस्थान कैसा है, क्योंकि IIT हो, नीट हो या फिर 9th-10th हो या फिर 11th-12th हो, ये सब ऐसी क्लासेस हैं, ये सब ऐसे एग्ज़ाम हैं जो बच्चे का जीवन निर्धारित करते हैं। तो इसमें बच्चों को तैयार करने के लिए एक बहुत पावरफुल सिस्टम की ज़रूरत होती है कि आपके पास टेस्ट सीरीज़ की भी सुविधा हो, आपके पास अच्छे फैकल्टीज़ भी हों, आपका टाइम पर रिजल्ट भी आ जाता हो, और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे का सही रिजल्ट है वही परिजनों को बताया जाता हो। तो ये पावरफुल सिस्टम, ये विश्वसनीयता ग्रंथालय देता है, सो इसलिए ग्रंथालय एक बेहतर विकल्प है। ये हम आपसे एक चीज़ और कहेंगे कि फैकल्टीज़ क्या है आपके यहाँ और कहाँ से टीचर आपने? सर टीचर सारे बाहर से हैं। जैसे केमिस्ट्री के जो सर हैं वो अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और उन्होंने कोटा में और कई शहरों में पढ़ाया है, और उन्होंने केरल में भी पढ़ाया है। जो फिजिक्स ले रहे हैं वो सर कानपुर के हैं और उन्होंने भी कोटा में काम किया, भोपाल और इंदौर में क्लासेस ली हैं। मैं स्वयं यहाँ पर फिजिक्स लेता हूँ। मैंने भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में क्लासेस ली है और 10 साल का अनुभव है मेरा। और बहुत सारे बच्चे हैं जो आज वैज्ञानिक के पद पे भी हैं जो हम लोगों ने पढ़ाए पहले। मैथमेटिक्स जो सर ले रहे हैं, सुमंत पांडे सर हैं, वो करियर पॉइंट कोटा की फैकल्टी हैं। इसी तरह से बायोलॉजी जो ले रहे हैं सर, वो भी बहुत बड़े संस्थानों से हैं। और तो यहाँ पर जितने भी टीचर हैं सर, वो ज़्यादातर टीचर 10-12 साल के अनुभव वाले हैं। सारे टीचर ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में 10 से 15 हज़ार बच्चों को पढ़ाया है। क्योंकि मार्केटिंग देखते हैं आप पूरा संभाग घूमे, किस तरह का रिस्पॉन्स है इस इंस्टीट्यूट के लिए? इस इंस्टीट्यूट के लिए लोगों का रुझान बहुत अच्छा है, बच्चे यहाँ एडमिशन करवाने आ रहे हैं। मैंने चूँकि पूरा संभाग किया हुआ है, जबलपुर, सागर किया है, दमोह किया है, छतरपुर किया है, वहाँ से मैंने बच्चों की रुचि देखी है। जो रुचि ग्रंथालय के प्रति है वो कहीं नहीं है। यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पर वाहन सुविधा है और मतलब फीस में भी कम है हमारे यहाँ, तो इसलिए बच्चों का रुझान यहाँ पे है पूरे संभाग से, और लोकल सागर से तो पूरे वाहन से बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पे। और बड़ी सागर का एरिया बड़ा है, कितने वाहन आपने? हमारे यहाँ वर्तमान में 3 वाहन लगे हुए हैं और तीनों में लगभग फुल आते हैं वाहन, पूरे भर के आते हैं। बड़े बाजार से आ रहे हैं, कटरा से आ रहे हैं, यहाँ अपने दीनदयाल नगर से आते हैं, मोती नगर से है, सदर से बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे रेलवे कॉलेज से भी आते हैं। और बढ़िया रुझान है। मैं तो रहता हूँ तो बच्चों का जो रुझान रहता है वो ग्रंथालय के प्रति अच्छा है। यहाँ की फैकल्टीज जो हैं बहुत अच्छा मतलब पढ़ाती हैं और अच्छा दे रही हैं बच्चों के लिए। ग्रंथालय एजुकेशन था जिसमें हमने टीचर से बात की, बच्चों से बात की। बात सिर्फ इतनी है कि डेमो क्लासेस भी होती है। एक बार अपने बच्चे को ग्रंथालय एजुकेशन जरूर पहुँचाएं। 3 दिन का शायद डेमो क्लास है और इस डेमो क्लास में अपने बच्चे पर ज़रूर यकीन करें, क्योंकि बच्चा 1 सेकंड में परख लेता है कि टीचर किस स्तर के
तो बच्चों पर यकीन करें और एक बार अपने लोकल में जो बेहतर फैकल्टी बाहर से, राजस्थान से, कोई बाहर अन्य राज्यों से यहाँ टीचर्स हैं और अपने लोकल शहर में, तो अपना भी एक बार फर्ज बनता है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से यहाँ आके पढ़ाने आ रहे हैं तो हम भी एक बार कोशिश जरूर करें कि एक दिन, 2 दिन या 3 दिन बच्चे को यहाँ ज़रूर पहुँचाएं। उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन बच्चे में ये मनोवैज्ञानिक चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजी होती है कि हम बाहर जाके बहुत अच्छी बेहतर पढ़ाई कर लेंगे। टीचर्स भी बता रहे थे कि सिलेबस चाहे वो कोटा हो या मुंबई हो, राजस्थान हो, भोपाल हो, इंदौर हो, सिलेबस वही पढ़ाया जाएगा, वही टीचर रहेंगे। तो अगर शहर में ये सुविधा है तो उस सुविधा का लाभ जरूर लें। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।